हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाजन पद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? महाजन पद पढ़ रहे हैं। महाजन पद। तो हम आपको ये बता दिए थे कि महाजन पद क्या होता है और महाजन पदों का उदय किस प्रकार से हुआ था। महाजन पदों के उदय होने का प्रमुख कारण था कि भाई उस समय लोग घुमंतु हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या होने लगे, एक जगह पर बसने लगे, अपनी बस्तियां बनाने लगे, लोग व्यापार करने लगे, व्यापार बड़े पैमाने पर करने लगे, लोग खेती करने लगे। खेती तो आज से नहीं, प्राचीन समय से खेती होते आ रही है ना, लेकिन खेती बड़े पैमाने पर करने लगे लोग। और धीरे 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 हमारा जो पहले का अखंड भारत, मतलब अखंड भारत था, वो 16 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 16 भागों में विभाजित हो गया, जिसे महाजन पद का संज्ञा दिया गया। क्या नाम दिया गया? महाजन पद नाम दिया गया। और जान लीजिए कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वो कौन था? वो मगध था। कौन था? मगध। कौन था? मगध। मगध से पहले ये भागलपुर मुंगेर वाला जो आपका एरिया है, ये पहले अंग में आता था। किसमें आता था? अंग महाजन पद में आता था। किसमें आता था? अंग महाजन पद में। और मगध से पहले जो शक्तिशाली महाजन पद था वो था अंग। कौन था? अंग। लेकिन धीरे 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 मगध महाजन पद जो था वो शक्तिशाली हो गया। क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया। कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। कहते भैया वो आदमी बहुत पावरफुल है, तो कोई ना कोई कारण होगा ना जी। पैसा से पावरफुल होगा, या उसके पास ज्यादा आदमी होगा, आदमी से पावरफुल होगा, या उसको ज्यादा ताकत होगा, वो ताकत से पावरफुल होगा। तो कोई ना कोई कारण से कोई पावरफुल होता है कि नहीं होता है? तो मगध हमारा इतना शक्तिशाली। मगध आपका कौन सा एरिया हो गया? पटना वाला एरिया, गया वाला एरिया। ये एरिया जो है आपका मगध के, मगध महाजन पद में आता था। किसमें आता था? मगध महाजन पद में आता था। बात समझ में आया? और मगध जो शक्तिशाली हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे पहला कारण था, इसके पीछे पहला कारण था मगध के शक्तिशाली होने का सबसे पहला कारण था, पहला कारण था क्या था सर? कि मगध जो था ना, जितना भी राजा था, 16 महाजन पर था ना, हर कोई राजा चाहता था कि मगध मेरे कब्जे में आ जाए, मगध मेरे कब्जे में आ जाए, मगध मेरे कब्जे में आ जाए। मतलब हम वहाँ का राजा बने, हम वहाँ का राजा बने, हर कोई चाहता था। सोचो 16 महाजन पदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध। तो उधर 15 महाजन पद पता ना जी। हर 15 महाजन पद का राजा सोचता था क्या कि हम वहाँ का राजा बने। भैया कुछ न कुछ तो विशेषता होगी मगध का, कुछ न कुछ तो विशेषता होगी मगध का, तभी तो मगध इतना पावरफुल कहलाया। तभी इसको मिला मत, तो पता चलेगा कि बराबर लेता है। पीछे बैठकर पीछे वाला चलेगा, वहां से देखना, पीछे वाला आपको चलेगा। अब ठीक हो रहा है? पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध का। मगध के शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण था कि देखिए हथियार का कमी नहीं था मगध में। मगध में हथियार का कमी नहीं था। हथियार का कमी नहीं होने के कारण क्या था कि मगध में लोहा आयात का खान था, लोहा आयात का खान था, लोहा आयात का खान था, जिसके कारण कि मगध को औजार का कहीं दिक्कत नहीं होता था। खेती बाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, खेती बाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं, औजार वगैरह लोहा का बना लेगा। युद्ध करने में भी कोई दिक्कत नहीं, औजार वगैरह बना लेगा, है कि नहीं? तो मगध का शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण था कि वहाँ पर लोहा का खदान था। क्या था? लोहा का खदान। तो सबसे पहला कारण था इसका शक्तिशाली होने का कि लोह आयात का क्या था? लोह आयात का क्या था? खदान था, लोह आयात का खदान था। सबसे पहला कारण
जिसके कारण राजाओं को भी राजा के पास अपना सैनिक होगा, सैनिक को औजार की कमी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देता था, है ना। और सब जो राजा था उसको दिक्कत होता था, ठीक है, इसलिए ये पावरफुल बन गया, पहला कारण। दूसरा कारण था कि मगध की जो भूमि थी ना, मगध की जो भूमि थी, मगध की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी। क्या थी? उपजाऊ थी। मगध की जो भूमि थी वो क्या थी? उपजाऊ थी। मतलब मगध का जो एरिया था, जमीन वो बड़ा उपजाऊ जमीन था। फसल का जो पैदावार होता था बहुत पैमाने पर होता था। बात समझ में आया कि नहीं आया? है? और वहाँ का भूमि उपजाऊ होने का कारण क्या था जानते हो? कि मगध महाजनपद जो अस्तित्व में आया था वो गंगा, सोन, पुनपुन ये सब नदी के किनारे था। ये सब नदी के किनारे था। तो नदी के किनारे रहेगा तो नदी में क्या? पानी। नदी में क्या? पानी। अब पानी में बहुत सारा पोषक तत्व, और वो पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिलेगा। तो मगध का जो भूमि था ना बहुत ज्यादा उपजाऊ था। बहुत ज्यादा क्या था? उपजाऊ था। बहुत ज्यादा क्या था? उपजाऊ था। इसलिए हर राजा चाहता था कि हम मगध पर अपना शासन कर ले और वहाँ का हम राजा बन जाए, हम भी पावरफुल राजा बन जाएंगे। हर कोई यही चाहता था। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरा कारण था, पहला कारण कि वहाँ लोहा का खान था, लोहा का कोई कमी नहीं था, औजार का कोई तकलीफ नहीं होगा, खेती बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगा, युद्ध करने में भी औजार का कोई दिक्कत कमी नहीं आएगा। दूसरा कारण था मगध की भूमि उपजाऊ थी। मगध की भूमि उपजाऊ थी। और तीसरा कारण जो था मेरे भाई, तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था कि मगध चारों तरफ से सुरक्षा में था। चारों तरफ से क्या चीज में था? सुरक्षा में था। कैसे गुरुजी? कैसे वो सुरक्षा में था? कैसे सुरक्षा में था? तो सुनो ध्यान से बताते हैं। एक तरफ तो ये तुम्हारा गंगा, सोन, पुनपुन, तुम्हारा पटना वाला इलाका, पटना वाला जो इलाका है, जो पहले के जमाने में पटना नहीं पाटलिपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। तो वो जो एरिया तुम्हारा पड़ गया, वो एरिया तुम्हारा गंगा, सोन, पुनपुन नदी, उधर तो तुम्हारा नदी वाला एरिया हो गया। अब नदी के उधर से कोई मार करने थोड़ी आएगा। तुम हर जगह जीत सकते हो, जमीन पर जीत सकते हो, ठीक है, लेकिन जंगल वाला एरिया में, पहाड़ वाला एरिया में, पानी वाला एरिया में तुम नहीं जीत पाओगे। समझ में आया कि नहीं? उस एरिया में वही जीत सकता है जो उस एरिया का निवासी है। क्या कि जंगल वाला एरिया किधर से कौन रास्ता गया है, किधर से भागेंगे, किधर निकलेंगे, समझ में आया कि नहीं? वो वही जानता है जो वहाँ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? अब तो तुम आओगे पूरा सेना लेकर के नदी के ऊपर से ई पार आओगे, आता ही पेट का भात पच जाएगा, नहीं पच जाएगा। यहाँ आकर के युद्ध क्या पहला खाना दे, पहला खाना दे, नहीं करोगे नहीं करोगे। तुम हर जगह जीत सकते हो दोस्त, हर जगह जीत सकते हो, लेकिन पानी वाला एरिया में, पहाड़ वाला एरिया में और जंगली एरिया में तुम नहीं जीत पाओ। जीतने के लिए समझ लो कि वहां तुमको अपना आदमी भेजना पड़ेगा, पहले पता करने के लिए कि वहां भाई किधर से रास्ता है कि नहीं। तो ये मगध जो था ना चारों तरफ से सुरक्षा में था। कैसे? तुम्हारा पटना वाला एरिया वो गंगा, पुनपुन के संगम पर है, तो इस साइड में तुम्हारा क्या कहा था? पश्चिमी एरिया तुम्हारा क्या कहा जाता है कि नदी से कवर हो जाता था। और ये राजगीर, अभी तुम राजगीर जाओ, उधर पूरा खाली पहाड़ तुमको दिखाई देगा। राजगीर आराम से त्रिपेटी में ट्रेन पकड़ो और बख्तियारपुर उतरो, वहां से गाड़ी पकड़ो, राजगीर पहुंच जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुम राजगीर वाला एरिया जाओ, वहाँ पे तुमको अभी जो कहानी पढ़ाएंगे तुमको राजा सबका बिंबिसार सबका ही सबका वहाँ प्रमाण मिलेगा। तुमको वहाँ जाओगे ना प्रमाण मिलेगा। आप अभी के समय में तो वो पर्यटक स्थल हो गया, लोग वहाँ शौक से घूमने के लिए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा जंगली एरिया है। समझ में आया कि नहीं? कोई नहीं युद्ध करना चाहता था मगध से कोई युद्ध करना नहीं चाहता, सबको डरता था। डरने का कारण यही सब था कि भाई चारों तरफ से वो सुरक्षा में था।
चारों तरफ से वो क्या चीज में था? सुरक्षा में था। एकदम तीनों तरफ से पहाड़ से एकदम घिरा हुआ है। अब पहाड़ है तो जंगल जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? एक तरफ तुम्हारा क्या कहा जाता है कि नदी है, इसलिए मगध पावरफुल बन गया। चौथा कारण था कि जंगली एरिया होने के कारण, मगध जंगली एरिया में था ना, मगध जंगली एरिया में होने के कारण जंगली जानवर जो था ना, जैसे हाथी वगैरह था, हाथी वगैरह तक जो है युद्ध करने में राजा को सहायता मिल जाता था। और सबको हाथी की कमी थी। और सब जो राजा था, अवंती का राजा था, कुरु का राजा था, पंचाल का राजा था, गंधार का राजा था, मत्स्य का राजा था, मल्ल का राजा था, ये सब का जो राजा था, इन लोग के पास उतना युद्ध करने के लिए राजा नहीं था, हाथी वगैरह नहीं था। समझते हो? हाथी थोड़ा भारी भड़कम जानवर हो गया, चला जिधर जाएगा युद्ध करने के लिए, तुम बैठा है हाथी पे, तुम तो तू को एगो को मारोगे, और हाथी जकरा पे पैर रख दिया चला वो तो मिटा गया, है कि नहीं? तो हाथी का कमी नहीं था। यहाँ के जो राजा थे, मतलब उस एरिया में हाथी का कमी नहीं था। समझ में? तो चौथा कारण हो गया हाथी। चौथा कारण क्या हो गया? हाथी। और पद्मा कारण क्या था? पद्मा कारण क्या था? पद्मा कारण था कि मगध में जो भी राजा बना, वो राजा योग होता था। वो राजा क्या था? योग्य था। मतलब राजा वाला उसमें गुण था। राजा वाला क्या था? गुण था। अपने प्रजा को कैसे रखेंगे, अपने प्रजा के लिए क्या करेंगे, अपने प्रजा के हित के लिए लड़ेंगे, मतलब कुशल शासक था। मगध का जो राजा था वो क्या था? कुशल था। मतलब उसके अंदर राजा वाला क्वालिटी था, राजा वाला गुण है, राजा बन गया तो आदमी तो लुटिए ना खाएगा, आदमी तो लुटिए ना खाएगा। इसलिए तुम लोग को भी कहते हैं अभी पढ़ाई लिखाई करते हो, समझ में आया कि नहीं? पढ़ने लिखने का यही है कि आप भविष्य में वोट डालना सबका अधिकार है। समझ में आया कि सबका अधिकार है, सब कोई अपना राजा चुन सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वैसा मुखिया को चुनो अपने, जब वोट देने लायक हो जाओगे वैसा मुखिया को चुनो जो कि तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे समाज के हित के लिए कार्य करे। अब नेंगरा लुल्ला पैसा वाला को चुन लिया है, वो साला अपने झोली झगड़ा भरने के चक्कर में रहेगा तो राव खा देगा। हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वहाँ का मगध का जो राजा था वो योग्य था और कुशल था। उसके अंदर क्वालिटी था, उसके अंदर क्वालिटी था राजा वाला। इसी वजह से मगध क्या कहलाया? पावरफुल कहलाया, शक्तिशाली महाजनपद कहलाया। तो 5 कारण हुआ। छठा कारण क्या था? मगध के जो राजा थे, मगध के जो भी राजा होते थे, ठीक है, मगध के जो भी राजा थे वो अपने सैनिक को, सैनिक वाला जो लक्षण होता है, सैनिक वाला जो लक्षण होता है वो सारा चीज का ट्रेनिंग दिलवाते थे। समझ में आया कि ट्रेनिंग दिलवाते थे? समझ में आया कि नहीं? तोरा ऐसा नहीं जो अति करेला, तलवार चलाएला और तोरा बना को मुख्य सेनापति, तुम्ही को बना दिया मुख्य सेनापति। मतलब इतना सेना का तुम राजा है, इतना सेना का तुम मालिक है, और तो रहना आवे जो तलवार चलाएगा, तो रहना आवे जो घुड़सवारी करेगा, तो रहना आवे जो भाला फेंकेला, और तुमको बना दिया सेनापति। तो लाते हैं युद्ध में लाते ना खाएगा जी, युद्ध में तो लाते ना खाएगा जी। तो मगध का जो राजा होता था ना, वो सेनापति जो चुनता था वो योग्य और कुशल सेनापति चुनता था, जिसके पास सेनापति का लक्षण हो। मतलब जो तलवार चलाने जानता हो, जो भाला चलाने जानता हो, जो घुड़सवारी करने जानता हो, उसको वो लोग चुनता था। मतलब यहाँ के जो सेनापति होते थे वो कुशल और योग्य होते थे। समझ में आया कि नहीं? मतलब मान लो कोई राजा है, राजा बकलवा है तो आदमी लूट ले लेगा, और राजा के साथ में रहने वाला जो सेनापति वगैरह मंत्री वगैरह है वो ले लो, वो का रहेगा, आदमी लूट ले लेगा जी। लेकिन मगध का जो भी राजा था वो भी पावरफुल, और जो भी
सेनापति वगैरह मंत्री वगैरह होता था, वो भी पावरफुल। समझ में आया कि नहीं? इसलिए मगध पावरफुल बन गया। और अगला कारण था, 7वां कारण था कि मगध के पास जो सेना था ना वो अधिक मात्रा में था। मगध के पास जो सेना था वो अधिक मात्रा में था। मगध के पास जो सेना था और जगह के महाजन पद के तुलना में मगध के पास सेना क्या था? ज्यादा था। मगध के पास सेना क्या था? ज्यादा था। इन्हीं सभी कारणों से 16 महाजन पद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद कौन कहलाया? मगध कहलाया। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि सभी महाजन पदों में या 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था, इसके पीछे क्या कारण था तो तुम लोग बता सकते हो? पहला कारण लो आयत, दूसरा कारण उपजाऊ भूमि, तीसरा कारण चारों तरफ से सुरक्षा, चौथा कारण हाथी का कोई दिक्कत नहीं, पांचवा कारण राजा जो भी बनता था वो योग्य और कुशल होता था, सेनापति भी योग्य और कुशल होता था और सेना का कोई कमी नहीं था। इन्हीं सभी कारणों से मगध सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद बना। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात समझ में आ गया?